नेक्स्ट चैप्टर है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। इसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की या फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जब हम रियल पर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते थे तो सपोज हम लिखते थे कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, तो वहाँ पर हम कहते थे कि डोमेन के एक पॉइंट की को डोमेन में एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की दो दो इमेजेस आ रही हों। ठीक है, इस सिचुएशन में हम f को फंक्शन नहीं कहते थे। अगर एक एलिमेंट की दो दो इमेजेस आती हों तो हम f को फंक्शन नहीं कहते थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास है कि एक प्लेन है सपोज z प्लेन, एक प्लेन है मान लो w प्लेन। z प्लेन में हम पॉइंट्स को लिख रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। ठीक है, और w प्लेन में हम लिख रहे हैं w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v से। अब हम एक f फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं z प्लेन से लेके w प्लेन तक, डिफाइंड बाय f को सपोज हमने z पे लगाया और आंसर आ रहा है w। ठीक है, f को हमने z पे लगाया, आंसर आ रहा है w, जिसमें कि w क्या था u प्लस आयोटा v और z क्या था x प्लस आयोटा y। इसका मतलब u प्लस आयोटा v इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस आयोटा y। इसका मतलब u भी किस किस का फंक्शन होगा, x और y का, और v भी किस किस का फंक्शन होगा, x और y का। और यहाँ पर एक एलिमेंट की दो दो इमेजेस आ सकती हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तो डोमेन के एक पॉइंट की को डोमेन में दो दो इमेजेस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेफिनेशन है। इसके बाद एक डेफिनेशन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन की। सिंगल वैल्यूड का मतलब है अगर z की हर वैल्यू के लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिले w की। यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि एक z के लिए हमें कई सारे w आंसर में मिल सकते हैं, लेकिन अगर एक z के लिए एक ही w मिले तो w इज इक्वल टू एफ ऑफ z को क्या कहा जाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। अदरवाइज इट इज कॉल्ड ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे कि अगर हम डिफाइन करते हैं w इज इक्वल टू 1/z, z इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन अगर हम डिफाइन करते हैं w इज इक्वल टू अंडर रूट z, सो दिस इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। ये बाकी सारी जगह पर डिफाइन है z प्लेन में, सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है। और जो ये फंक्शन है ये 0 पर तो 0 आंसर देगा, लेकिन 0 के अलावा जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर ये दो दो आंसर देगा। ठीक है, जैसे मान लो 4 का अंडर रूट तो वो आएगा ±2। ये इसका डायग्राम हो गया। यहाँ ये थोड़ा सा खोल के बता रखा है। मान लो फंक्शन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई का यहाँ पर स्क्वायर है। फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसमें से जो रियल पार्ट है उसको हमने u कह दिया, जो आयोटा के साथ पार्ट है उसको हमने v कह दिया। वेयर बता दिया, u किसको कहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, v किसको कहा है 2x y को। इसका मतलब f ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v, जिसमें x प्लस आयोटा वाई को z से और u प्लस आयोटा v को w से लिखते थे। इसका मतलब f ऑफ z इज इक्वल टू w। और आप देख सकते हैं कि u जो है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है और v भी x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड इन अ बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन D। तो अगर z अप्रोच करता है z नोट को तो हम कब कहेंगे कि f ऑफ z अप्रोच कर रहा है L को। रिपीट कर रही हूँ, वी से दैट f of z tends to L as z tends to z naught if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of z minus L is less than epsilon whenever 0 less than mod of z minus z naught is less than delta। ये डेफिनेशंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये दिखने में बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे कि रियल लाइन पर हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जैसे जैसे z और z नोट का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो f ऑफ z और L का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आएगा, या जैसे जैसे z अप्रोच कर रहा है z नोट को वैसे वैसे f ऑफ z अप्रोच कर रहा है
एल को। लेकिन इस अप्रोच की सेंस में क्या चीज़ है जो रियल लाइन और कॉम्प्लेक्स में अलग है। सपोज ये कोई पॉइंट है, मान लो जेड नोट। जब हम रियल लाइन पे कहते थे कि जेड अप्रोच करेगा जेड नोट को, तो वो या तो जेड नोट को राइट साइड से अप्रोच करता था या फिर जेड नोट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता था। वहां पर सिर्फ अप्रोच के 2 ही रास्ते होते थे, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, क्योंकि आपको रियल लाइन पर ही रहना है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। यहाँ पर जेड नोट को कई रास्तों से अप्रोच कर सकता है। हो सकता है यहाँ से अप्रोच करे, हो सकता है यहाँ से करे, हो सकता है यहाँ से करे, हो सकता है यहाँ से करे। तो यहाँ पर जेड नोट को इनफाइनाइटली मैनी रास्तों से अप्रोच कर सकता है। और चाहे जेड नोट को किसी भी रास्ते से अप्रोच करे, एफ ऑफ जेड हमेशा किसको अप्रोच करना चाहिए, एल को। तो हम कहते हैं कि एल इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड एज जेड टेंड्स टू जेड नोट।